नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। संविधान निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो आज परिनिर्वाण दिवस है, उनका महापरिनिर्वाण दिवस, उस पर बहुत पूरे देश में लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और मेरे और के न्यूज़ दर्शकों की ओर से भी बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन, बहुत बहुत प्रणाम। कुल मिलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उसी संविधान के तहत हमारा देश और जो हमारे देश का सिस्टम है वो चलता है। लेकिन बीच बीच में जब गाड़ी डिरेल होती है तो यही कहा जाता है कि देश संविधान से चलेगा या लोगों के अपने बनाए नियम कायदे से, राजनीतिक दलों के अपने बनाए नियम कायदे से। तो संविधान अगर नहीं होता तो हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं होता देश चलाने का, एक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको देखकर हम कहते कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। संविधान में एक पवित्र किताब है, पूजनीय किताब है संविधान, और उसके रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापूजनीय हैं। तो कुल मिलाकर आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राहुल गांधी, मायावती, योगी आदित्यनाथ, देश भर के तमाम मुख्यमंत्री और देश और विदेश में फैले हुए तमाम भारतवंशियों, अंबेडकरवादियों, संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों ने आज बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि उनके परिनिर्वाण दिवस पर दी। 69 साल पहले आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को छोड़ा था। बहुत कम लोगों को ये बात शायद मालूम है कि बाबा साहब एक वक्त जब आया तो उन्होंने कह दिया था कि मैंने जन्म जरूर हिंदू धर्म में लिया है, सनातन में लिया है, लेकिन मरूंगा नहीं। और वो जब इस दुनिया से गए, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो वो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म अपना चुके थे। तो सनातन को लेकर भी बाबा साहब की कुछ मैं लेसन्स पढ़ रहा था और उनको एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कोट कर रहे थे कि देखिए, बाबा साहब ने सनातन को लेकर कहा, निजाम हैदराबाद के जब सनातनियों को उत्पीड़ित कर रहे थे तो बाबा साहब ने वहाँ के लोगों से कहा था कि धर्म मत बदलो, हैदराबाद छोड़कर महाराष्ट्र की तरफ चले आओ। जिस सनातन को ना बदलने की सीख बाबा साहब ने उन लोगों को दी थी, वही बाबा साहब खुद जब इस दुनिया से गए तो सनातनी नहीं थे। इस पर भी एक अलग तरीके की बहस छिड़ती है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 3 तस्वीरें आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको आज देश में क्या क्या हुआ बताएंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो तस्वीरें भी हमारे साथियों ने एक झलक आपको दिखा दी। अपने अपने तरीके से आज बातों को कहा गया। कांग्रेस के लोग संविधान को हाथ में लेकर संसद में गए और उन्होंने अडानी मुद्दे पर अपना विरोध जताया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब के सपने डबल इंजन की सरकार पूरी कर रही है और ढोंग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान की आत्मा की हत्या कर दी, आत्मा का गला घोट दिया कांग्रेस ने। ये बात आज कही क्योंकि जो प्रेम्बल है, जो मूल है संविधान का, 1975 या 76 में उसे भी बदल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान उस मूल को ही बदल दिया गया। और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे
कि इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द बाबा साहब ने नहीं रखा था, इसे जोड़ दिया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए। यह स्वीकार नहीं है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन का मुद्दा भी उठाया, उनके साथ अत्याचार का मुद्दा भी उठाया, और उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी आबादी थी और 1947 की गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। तो अपने तरीके से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को राजनीतिक दलों ने मनाया, तमाम अंबेडकर और बौद्ध लोगों ने मनाया और पूरे देश और दुनिया ने मनाया। लेकिन आज हम मंथन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए चर्चा इस बात की करेंगे कि बाबा के सपने पूरे कौन कर रहा है और ढोंग कौन कर रहा है। तो कौन पूरे कर रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने, ये मंथन का आज हमारा विषय है। और इसी में एक चीज और हमने ऐड कर ली कि ढोंग कौन कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ढोंग कर रही है, संविधान की किताब हाथ में लेकर ढोंग कर रही है। तो संविधान की किताब हाथ में लेकर बार बार संविधान की दुहाई देना ढोंग है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें आपकी नजर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी है दिल्ली में सुबह। उनके साथ ये लोकसभा में, संसद में श्रद्धांजलि दी गई है और तमाम वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर खड़गे और प्रधानमंत्री की मुलाकात का एक वीडियो भी आया है। बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में एक दूसरे को वो मिल रहे हैं। ये बाबा की ही ताकत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर प्रतिमा पर जाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और राहुल गांधी ने संविधान दिखाया। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी और संविधान हाथ में लेकर और मुंह में काली पट्टी बांधकर अडानी 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 का विरोध करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में संसद के अंदर गए। तो कुल मिला के ये तस्वीरें हैं। कुछ और जो जानकारियां हैं हमारे पास आज के कार्यक्रम को लेकर, उनको भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से बाबा का इस्तेमाल भी राजनीति में भी राजनीतिक दल खूब करते हैं। अंबेडकर सब करे, अंबेडकर बने न कोई, जो अंबेडकर सब बने तो संविधान काहे को ढोए। ये लाइनें कुछ आजकल के राजनीतिक परिवेश और क्रियाकलापों को देख करके फिट बैठाई जा सकती है। एक और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके हाथ से संविधान हटने का नाम नहीं ले रहा है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब भी कहीं भूचाल आता है तो या उनके मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो संविधान का रोना रोने लगते हैं। यही कि बाबा साहब ने संविधान में उनको ये अधिकार दिए हैं, उनको वो अधिकार दिए हैं। आमतौर पर संविधान ही आ जाता है, खास तौर पर जब चुनाव होते हैं। वहीं दलितों की मसीहा कही जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती तो सिर्फ एक ही बात कहती रहती है, वो ये कि संविधान में बाबा साहब ने दलितों के उत्थान की ही बात कही है। घुमा फिरा करके संविधान ही आना है। वहीं अगर बात बीजेपी की भी कर ले तो सीएम योगी ने तो संविधान को लेकर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना से उसकी आत्मा हटाने का काम किया, उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर बयानों में बाबा साहब और संविधान ही संविधान है, पर असल में बात जमीन से जुड़ी करें तो किसी ने भी उत्थान की बात कही ही नहीं। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को पुरोधा साबित करने में लगे रहे।
सवाल ये है कि वास्तव में जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, क्या कोई भी राजनीतिक दल उसे पूरा करने की बात कह रहा है? क्या सिर्फ संविधान लेकर घूमने से सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा? क्या यही संविधान है? क्या यही बाबा साहब का सपना था? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाबा साहब का यही सपना था क्या कि ऐसा ही देश हो अपना? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम में थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अच्छी खबर ली और बांग्लादेश और हिंदुओं के मुद्दे को भी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उठाया भी और रखा भी। जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो ढोंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब के सपने साकार कौन कर रहा है और ढोंग कौन कर रहा है, आज ये बड़ा मूल विषय है हमारे कार्यक्रम मंथन का। मेहमान जुड़ आ गए हैं इस कार्यक्रम में, सभी का स्वागत है। सुनील द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत सुनील जी। राज शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरीके से समझने वाले और समझाने वाले वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद हयात भाई। मनीष शर्मा सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़े हैं, मनीष शर्मा की गहरी पकड़ है सामाजिक विषयों पर, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर निशा बुराक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, आप आम्बेडकरवादी हैं, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और सभी मेहमानों को बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे चैनल की ओर से। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस दुनिया से बाबा साहब जब गए थे तो इतना कुछ हम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं कि अगर उसको हम लोग सहेज कर चलें और सहेज कर रखें तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं किसी गीता, बाइबिल, कुरान जैसी ही रोशनी संविधान दिखाता है। और मैं तो इन सारी किताबों से ऊपर मानता हूँ संविधान को, कि संविधान एक ऐसी किताब है जो हम सबको एक रास्ता दिखाती, हम सबको एक मार्ग दिखाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आज बहुत सारे अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया और उनकी सीख पर चलने की बात की, लेकिन जो भी कार्यक्रम हुए बाबा साहब को लेकर, उनमें अपने अपने फ़ायदे भी राजनीतिक दलों के थे, अपने अपने तरीके से चीज़ों को उन्होंने रखा भी, अपने अपने दावे भी हैं कि असली बाबा का वारिस कौन है, बाबा का हकदार कौन है, बाबा के सपने कौन साकार कर रहा है, इस तरह की बातें की गई हैं। आज हम यही सवाल सारे पैनलिस्ट से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने आखिर साकार कौन कर रहा है। शुरुआत संघ विचारक महेंद्र प्रताप सिंह से करेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह, आपकी तरफ आ रहा हूं और सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि विषय पर ही रहेंगे
और इस चर्चा को अगर गंभीरता से आज करेंगे, क्योंकि इस महामानव के परिनिर्वाण दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। महेंद्र प्रताप सिंह, आपसे मेरा यही सवाल है, क्योंकि आपकी विचारधारा को कैटर करने वाली पार्टी इस बात का दम भर रही कि नहीं वो बाबा के असली जो पद चिन्हों पर आपकी पार्टी ही चल रही है, बाकी लोग तो ढोंग कर रहे हैं। संविधान लेकर चलना भी ढोंग है, और संविधान की बात बार बार करना वो भी ढोंग है। और इस अवसर पर और भी मुद्दे उठे, बांग्लादेश का मुद्दा उठा, फिर बंटवारे का मुद्दा उठा, फिर गलतियों का मुद्दा उठा। तो क्या मानते हैं, क्या एक दल, एक पार्टी, या सारे लोग मिलकर बाबा साहब की संविधान या उनके मूल भावना को आगे बढ़ाएं, या अभी वो काम नहीं हो पाया है, इस देश में कोई नहीं कर पाया है? महेंद्र प्रताप। देखिए चौहान साहब जी, प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है आज। मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जिस जीवन की कल्पना की थी, नागरिक कर्तव्यों की जो कल्पना की थी, संविधान के अनुरूप जीवन की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को अक्षरशः जीने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो संघ कर रहा है, संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। देखिए, आप कभी संघ के शिविर में जाइए, कभी संघ के वर्ग में जाइए, कभी संघ के किसी कार्यक्रम में जाइए, छूत, जात पात, ऊंच नीच, इन सब चीजों से संघ दूर है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सालों साल से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जिसके बाजू में बैठ के वो भोजन कर रहे हैं, जिसके बाजू में बैठ के वो सो रहे हैं, जिसके बाजू में वो बैठक में बैठे हुए हैं, उसकी जाति क्या है, वो किस जाति से आता है, या किसी भी प्रकार की छुआछूत संघ नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह का आपने राजनीतिक दलों के बारे में कहा, तो राजनीतिक दलों के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि आज जो राजनीतिक दल बाबा साहब के नाम का या बाबा साहब के संविधान का को हाथ में लेके घूम रहे हैं, इन्हीं राजनीतिक दलों ने बाबा साहब को, वो लोकसभा में नहीं पहुंचे इसलिए बार बार चुनाव हराने का काम किया, 2-2 बार। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। ये वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कोशिश की कि बाबा साहब लोकसभा में ना पहुंच पाए। और एक बात आपने बातों बातों में कही कि बाबा साहब सनातन धर्म में पैदा जरूर हुए, लेकिन वो सनातन उन्होंने जीवन नहीं त्यागा। देखिए, बौद्ध जो पंथ है वो हिंदू धर्म का ही एक इकाई है, वो सनातन की ही एक इकाई है। उनके रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, उनके कार्यक्रम सब हिंदू धर्म, देवी, हर चीज, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, देवी देवता, पहनावा, सब तो वही है। कहाँ बदला? बल्कि बाबा साहब ने, जो आपने कहा ना, हैदराबाद का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बाबा साहब ने तो कहा कि भैया किसी भी दबाव में, किसी भी प्रयास में आके हमको हिंदुत्व से, सनातन से दूर नहीं जाना है। उनको भी बहुत प्रलोभन दिए गए कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में छुआछूत है और आप जो है हिंदू धर्म त्याग दीजिए, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म नहीं त्यागा। उन्होंने दीक्षा भूमि में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध पंथ को जरूर स्वीकार किया, लेकिन हिंदू धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं। बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के कार्यक्रमों को, बाबा साहब की नीतियों को अगर आज कोई अक्षरशः जी रहा है तो वो संघ और संघ के स्वयंसेवक जी रहे हैं। और अगर इसको समझना है तो संघ में आना पड़ेगा, संघ को देखना पड़ेगा, तब अपने को पता चलेगा कि संघ जो है अक्षरशः बाबा साहब के बताए मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, बजाय और अन्य लोगों के। जी जी, मैं प्रोफेसर निशा बुराक की तरफ रुख करूंगा, चूँकि वो आम्बेडकरवादी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं। प्रोफेसर निशा बुराक, संघ के विचारक महेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने ये बात कही कि भाई बाबा साहब ने अगर सनातन से थोड़ा भी विमुख होकर वो गए तो सनातन की ही एक ऐसी शाखा में गए जो सनातन से निकली ही शाखा है बौद्ध धर्म। और उन्होंने हिंदू धर्म
बदलने का लालच भी नहीं स्वीकार किया और वो लगातार दूसरों को प्रेरित करते हैं कि नहीं नहीं लालच में मत आओ, दबाव में मत आओ, इधर महाराष्ट्र की तरफ आ जाओ। इसको कोट भी कर रहे हैं बाबा साहब के उस पत्र को। आजकल भाजपा के नेता कोट भी करते हैं जगह जगह पर। वो आज कई जगह वो कोट किया गया कि भाई बाबा साहब ने कहा था धर्म को लेकर, सनातन को लेकर। और आज के जो बाबा साहब के जो अपने को अनुयायी कहते हैं आजकल, पॉलिटिकल अनुयायी जो हैं, वो उनके विचारों के ऐसी तैसी करे पड़े हैं। प्रोफेसर निशा बुराक जी, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम तो मेरा यही कर्तव्य बनता है कि मैं आज के इस दिन पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सभी जो अंबेडकर जी को जो स्मरण करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए भी, और अपितु मैं कहूंगी कि पूरे देश के लिए ही, तो मैं उनको अपनी ओर से ट्रिब्यूट पे करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ इस मौके पर। और मैं उन्हीं के, डॉक्टर अंबेडकर के ही एक कोट को स्मरण दिलाते हुए अपने पक्ष को रखना चाहूंगी। डॉक्टर अंबेडकर के बहुत सारे कोट फेमस है। एक कोट का आप भी यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हिंदू धर्म वाला, लेकिन मैं बात दूसरे एक कोट से करती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि द कल्टिवेशन ऑफ माइंड इज द शुड बी द फाइनल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी जो बुद्धि का विकास है वो ही हमारा जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन काइंड का, वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुद्धि का विकास शब्द है, इसको आज की डेट में इसका बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है। यानी कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के देखना, उनका वो मीनिंग निकाल लेना जो कभी शायद उनका मीनिंग था ही नहीं। क्योंकि आज का जब मैं ये स्टेटमेंट सुन रही थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीएम आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेकर आज के दिन पर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर वो ये संदर्भ दे रहे हैं कि मैं एक भारतीय के रूप में हूं, एक भारतीय हूं और हमेशा भारतीय ही रहूंगा, और वो हमेशा भारतीय ही रहे। उन्होंने अपने प्रण को निभाया। उनकी जो स्टेटमेंट आज आई उसमें कुछ इस तरह का संदर्भ उन्होंने जो है वो लिया। अभी जो संदर्भ यहाँ पे दिया जा रहा था उसमें उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, तो उन्होंने कभी सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। तो मैं, जहां तक मेरी स्टडीज हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, तो मैं इस चीज को बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगी कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर का जो कोट है, वो उचित कोट ये है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो अवश्य हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और फिर उनका जो फिर अगला जो उनका स्टेप आता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेते। और यहाँ पे बहुत सारे नियुक्ति पत्रों में भी आपको, दुर्गेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब हम नियुक्ति पत्र में धर्म का कॉलम लिखते हैं, जाति का कॉलम लिखते हैं, तो वहां पर बौद्ध को हिंदू धर्म के अलावा दिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारे फार्म आपको जो है वो मिल जाएंगे मार्केट में, जहां पर सिख समुदाय, इस्लाम, पारसी, और उसके साथ हिंदू अलग है और बौद्ध अलग है। जी जी। अगर 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 संघ प्रचारक जी महोदय इस बात की यहाँ पे जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का ही एक स्वरूप है, उसी का एक भाग है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि दो अलग अलग कॉलम बनाए जाने की आवश्यकता थी। और डॉक्टर अंबेडकर जैसे इतने इंटेलेक्ट पर्सन अगर इतना बड़ा कोट दे रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसका मतलब भी स्पष्ट तौर पर यह है कि हिंदू धर्म और कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो दो डिफरेंट, मतलब जो रिलीजन है वो रहे होंगे। तो पहली तो एक बड़ा ही, मतलब मुझे इस बात पे खेद है कि 6 दिसंबर जैसे महत्वपूर्ण दिन पर, परिनिर्वाण दिवस पर, किसी एक इतने जो है वो उत्तरदायी पद द्वारा इस तरह की स्टेटमेंट देना शायद जो है वो ठीक नहीं है, कि कोर्ट कभी भी जो है वो मिसकोट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो केवल प्रतिमाओं के सामने माथा टेक लेने से, फूल मालाएं समर्पित करने से, हाथ में लाल किताब दिखा देने से मैं नहीं मानती कि आप डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने कहा, जैसा समाज वो वर्णित करके गए हैं अपने कहने में कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए जहां भेदभाव ना हो। वो तो जाति को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आप देखिए ना कि कहीं ना कहीं जो जाति का भेद है
वो तो इन पिछले कुछ 10 सालों में पहले के तुलना में और भी ज्यादा ये जो भेदभाव है बड़ा है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं, आप उनकी प्रतिमाओं के समक्ष आप उनको फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं, आप बड़े बड़े जो है वो बजट बना रहे हैं, उनके नाम पर धर्मशालाएं खोली जा रही हैं, संस्थान खोले जा रहे हैं, लाखों संस्थान रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर कह के गए कि भारत कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, देश के नागरिक कैसे होने चाहिए, उस पर तो काम नहीं हो रहा। उसके तो जो राजनीतिक पार्टीज हैं वो तो केवल अपनी ही आइडियोलॉजी, अपनी ही कहिए कि अपनी ही इमेज को जो है वो, अपनी गुडविल को जो है वो चमकाने के लिए ये सारे, मैं तो इसको कार्ड्स ही बोलूंगी, माफ कीजिएगा, कि ये सारे कार्ड खेले जा रहे हैं। तो असली बात आज के दिन पे अगर कोई भी किसी भी तरह से ट्रिब्यूट पे करता है तो उसका प्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि वो केवल और केवल सच का व्याख्यान करे। जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जैसा कहा वैसा ही व्याख्यात किया जाए। अगर उसमें जी। तोड़ मरोड़ के बात की जाती है तो वो बहुत ही खेदजनक है। जी, धन्यवाद। जी, आप बनी रहिए, लगातार बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है ये। और प्रोफेसर निशा बुराक ने नाराजगी जताई कि डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि पर किसी चीज़ को मिसकोट नहीं किया जाना चाहिए। और उनका सवाल भी है कि भाई बौद्ध धर्म अगर अलग नहीं है तो अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर ये क्यों कहता कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, तो क्या फिर वो जानबूझकर उसी हिंदू धर्म की एक शाखा में वो चले गए। ये एक चर्चा का विषय है, इस पर बहुत सारी शोध और सारी चीज़ें हो सकती हैं। पूर्व में ये भी कहा गया है कि तमाम बौद्ध मठों पर तमाम मंदिर बनाए गए, तो ये भी एक संघर्ष पुराने अतीत में दिखता है। लेकिन खैर, चूँकि ये मेरा विषय नहीं है, इस पर मुझे नहीं जाना। हमें बाबा साहब की सीख और उनकी टीचिंग पर रहना है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प वाकया अभी ब्रेक के दौरान हुआ है। हमारे साथी इस पर चर्चा कर रहे थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में अंबेडकर जी ने धर्म बदल दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। मैंने कहा हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। फिर चर्चा हुई कि भाई क्या धर्म बदलना चाहिए। हमने कहा ये स्वेच्छा है, बदल सकते हैं। उन साथी का सवाल था कि अगर बदल दिया तो बहुत सताएंगे लोग। ये भावना हो गई हमारे देश में, पता नहीं। सीधे हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सुनील द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील द्विवेदी की तरफ मैं रुख करूंगा। सुनील द्विवेदी, आपने प्रोफेसर निशा बुराक को सुना होगा। उससे पहले संघ के विचारक प्रचारक महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संघ एक ऐसा संगठन है जो वास्तव में अंबेडकर जी का जो सिद्धांत उस पर चल रहा है। तो संघ की बात मत दोहराइएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया है और कि वो लगातार एक बहुत अच्छा सेंटर बनाने जा रहे हैं। अंबेडकर जी की स्मृति में एक स्टडी सेंटर होगा, एक बहुत बड़ा जेपी सेंटर जैसा एक अंबेडकर स्टडी सेंटर और सब कुछ होगा। तो अच्छी बात है, अंबेडकर जी के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए, एक अच्छा प्रयास भी है ये। लेकिन कोड मिसकोड अपने हिसाब से अंबेडकर जी को राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कोड मिसकोड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसमें वोट बैंक है। प्रोफेसर निशा बुराक ने कुछ मूलभूत सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि आपको उनको संबोधित करना चाहिए। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में नमन, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। चौहान साहब, मैं दो तथ्यों से ये बात प्रारंभ करूंगा। एक तो हमारे संघ प्रचारक यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं जैसा आपने कहा है। देखिए, विचारधारा की अगर बात करें तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव समानता की बात करते रहे और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन समरसता की बात करते रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर इक्वलिटी की बात करते रहे और हम हार्मनी की बात करते हैं, और दोनों तत्वों को अगर आप मिलाएं तो सद्भाव उत्पन्न होता है। तो उद्देश्य कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक है
और उसका जो अर्थ निकलता है वो सद्भाव निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं निशी जी के एक स्टेटमेंट का जवाब देना चाहूंगा और मैं थोड़ा समय चाहूंगा। उनका कहना यह था कि जाति पात छुआछूत आज भी है और पॉलिटिकल पार्टी इससे वंचित नहीं है। मैं एक उदाहरण कोट करना चाहूंगा, चौहान साहब आप शायद उसके साक्षी भी होंगे। इसमें 3 पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आएगा। आज दुर्भाग्य से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में वो गेस्ट हाउस कांड। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रद्धेय मायावती जी, उनके साथ जो दुर्घटना हुई, उनके साथ जो अपमानजनक एक हादसा हुआ, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी उसके प्रतिनिधित्व तो आज यहां करने वाला कोई नहीं है। और मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। उनकी आबरू को बचाने में ढाल की तरह जो व्यक्ति खड़ा हो गया था वो थे परम श्रद्धेय स्मृति शेष ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे। वहां पे कौन सी राजनीति थी, कौन सी जाति पात थी? करने वाले किसी और जाति के थे। जिनके साथ ये दुर्घटना हो रही थी वो दलित महिला थी, दलित की बेटी थी, और बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता थे। कहां है कहां जाति पात है? विश्वास मानिए जाति पात निशी जी स्वयं समाप्त हो रहा है। आज अभी हमारे संघ प्रचारक जी ने कहा हमारे बगल में कौन बैठा है, और संघ में तो मैं देखता हूं ज्यादातर तो सरनेम का उपयोग ही नहीं होता है। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो किस जाति या धर्म से मजहब से आते हैं। तो वो समाप्त हो रहा है। अब रही तीसरी बात, चौहान साहब मैं थोड़ा समय चाहूंगा। ये संविधान की कॉपी लेके जो आज घूम रहे हैं, जो प्रति लेके घूम रहे हैं, ये इमरजेंसी में मैं दोहराऊंगा नहीं, प्रियम्बल को चेंज कर दिया था इन लोगों ने 1975 में। जी इन्होंने गला घोट दिया। कहां था संविधान? संविधान उस समय नहीं था। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर उनके समकक्ष या उनसे थोड़ा इस समाज का, इस दलित समाज का अगर किसी ने नेतृत्व किया है, संभवतः सहमत होंगे, वो थे बाबू जगजीवन राम। जी बाबू जगजीवन राम 2 बार दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। इसमें योगदान एक बार समाजवादी विचारधारा के नेता का था और दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था। किसकी बात करते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की आप बात करते हैं। उनके लोगों को आपने सदैव पीछे ढकेला है। आपको याद होगा 1946 में जब अंग्रेज जा रहे थे तो अंतरिम सरकार बनने की बात आई। अंतरिम सरकार जब बन रही थी, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान की कॉपी लेके लोग घूम रहे हैं। अंतरिम सरकार जब बन रही थी तो गांधी जी के पास नेहरू जी उस समय के संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट लेके जाते हैं, और आप आश्चर्य करेंगे चौहान साहब, उस लिस्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं था, बाबू जगजीवन राम का नाम था। तब गांधी जी ने कहा कि वो कानूनविद नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। अगर वो मंत्रिमंडल में होंगे अंतरिम सरकार के तो देश को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके आज ये दोनों युवराज घूम रहे हैं उसकी संविधान की प्रति लेकर के। इसके बाद 1977 में जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार में बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री की बात आई तो उस समय मधुर लिमय ने वीटो लगा दिया था कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। आज क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देते हैं? मैं बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारे दूसरे वक्ता मौजूद हैं, इसलिए मैं व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं राज शर्मा की तरफ रुख करूंगा। राज शर्मा, कुल मिला के जब बाबा साहब की बात आती है तो घेराबंदी आपकी भी होती है कि आपने उनका जो मूल आत्मा थी उसको बदल डाला, उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा 1976 में संविधान में सोशल और धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया आपने, उसमें जो बाबा साहब की मूल भावना नहीं थी। बीजेपी कह रही कि भाई धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र ये था ही नहीं, आपने ज़बरदस्ती अपने वोट बैंक के लिए जोड़ दिया कि भाई इसको करिए। तो कहीं ना कहीं
दावे अलग अलग किए। हम इस पर आज चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। हम चर्चा को इस मोड पर ख़त्म करेंगे कि बाबा साहब के सपनों को सबने मिलकर क्या किया। अब बीजेपी दावा कर रही है कि भाई योगी जी ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार है, और बाबा साहब ने बिल्कुल जो समरसता की बात कही वो कर रहे हैं। अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने सद्भाव फैला दिया, और जो बाबा साहब की जो इक्वलिटी का मसला था उसमें समरसता का जो रस है मधुर मधुर, उसको मिला के इन्होंने सद्भाव फैला दिया। तो अब आप बताइए कि भाई आप लोग तो कटघरे में खड़े हुए हैं और संविधान की कॉपी दिखाते हैं। फिर राज शर्मा अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अब आई मेरी आवाज? हाँ बोलिए कृपया। हाँ दुर्गेंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परिनिर्वाण का मतलब है आत्मा के बाद या आत्मा से मुक्ति। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा कि अभी सुनील द्विवेदी साहब और महेंद्र प्रताप सिंह साहब कह रहे थे कि शाखा में जब हम जाते हैं तो पता नहीं होता कौन जाति का बगल में बैठा है। तो मैं आज एक कहना चाहता हूं, आप भी चौहान लिखना बंद करेंगे, द्विवेदी लिखना बंद कर देंगे, मैं राज शर्मा लिखना बंद कर दूंगा, और महेंद्र पाल सिंह लिखना बंद कर देंगे। महेंद्र इंडियन लिख लें, भारत लिख लें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए जी। दूसरी बात, कहने को कुछ कह लो दुर्गेंद्र भाई, क्या बाबा साहब, आज मैं भी माल्यार्पण करके आया। मैं भी अपनी पार्टी का एक ऐसा शख्सियत हूं जो जाता हूं तो एक समाचार बनता है, मैं भी गया। लेकिन क्या बाबा साहब ने यह भी तो नहीं कहा था कि आप ठाकुर या ब्राह्मण को गाली दे दो? यह भी नहीं कहा था, कभी नहीं कहा। एक पात्र की क्या आत्मा, आज हम उस शख्स की परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं जिसने कहा था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस के संग कहता हूं चौहान साहब, जितनी गालियां हम लोगों को दी जाती है किसी को नहीं। चलो मैं इससे भी आगे जाता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि योगी जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, इससे भी बढ़कर जाओ, क्योंकि ये देश है। इस देश को चलाने के लिए हमारे अंदर सद्भाव चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मैं आपसे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आप तो बिल्कुल बैलेंस लेके चलते हैं और आपका एक अपना चेरिश है। मगर द्विवेदी जी, आज के बाद मैं शर्मा लिखना बंद कर दूं, राज भारत या राज इंडियन लिखूंगा, और महेंद्र प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह महेंद्र भारत लिखना शुरू कर देंगे। और कभी कभी मेरा ये मानना है, रोज हम डिबेट, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, डिफेंड करूंगा, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा। अगर मेरी आत्मा की आवाज मर जाए तो मैं पार्टी को डिफेंड करना बंद कर दूं, ये मेरा कहना है। क्योंकि परिनिर्वाण यानी आत्मा के बाद आत्मा से मुक्ति, और अफसोस के संग कह रहा हूं, क्षमा कर देना भारतीय जनता पार्टी और संघ प्रचारक, इन लोगों की आत्मा मुक्ति नहीं हुई, अभी भी ये सामाजिक उसमें पड़े हुए नहीं हुई ये बात। हर समय क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं होता है दुर्गेंद्र भाई, नहीं होता है। आप सब और एक और बात कहना चाहता हूं, मैं बाबा साहब को माल्यार्पण करके आया, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं हिंदू पैदा हुआ था, ब्राह्मण जाति का हूं, और मरना भी हिंदू ही चाहता हूं और मरना भी ब्राह्मण ही चाहता हूं। इसमें मुझे कोई डर नहीं है। जिस दिन झूठी बातें कहने वाले लोग, जिस दिन आत्मा को जिंदा रखने वाले लोग, जैसा कि कहा ना परिनिर्वाण, तो वैसे तो आत्मा नहीं मरनी चाहिए, आत्मा सदैव जिंदा रहती है। जिस दिन करनी और कहने और कथनी में अंतर आ जाएगा, और या करनी और कथनी एक साथ हो जाएगी, तब शायद मेरे देश का कल्याण हो। आज बस मैं इतना चाहता हूं दुर्गेंद्र भाई कि आप द्विवेदी जी से कह दीजिए ये द्विवेदी हटा दे, महेंद्र भाई से कह दे प्रताप, और अभी निशा मैडम कह रही। एक और बात कहूंगा, दर्द लग जाएगा, मैं दिल की आत्मा से कहता हूं, पढ़ाई करना और उसमें आत्म मंथन करना, आत्म चरित्र को चरित्रार्थ करना, बहुत बड़ा डिफरेंस। देयर इज अ मच डिफरेंस। हम कहां जा रहे हैं आज दुर्गेंद्र भाई? मैं रॉ मटेरियल हूं, हर जगह कहता हूं रॉ मटेरियल। मैं पार्टी का हूं प्रवक्ता, मगर अपनी आत्मा को नहीं मारूं। ठीक बात है, ठीक बात है।
ठीक बात है। यही तो गाली ये आप लोग ये किताब लेकर ढोंग क्यों करते हैं आप? ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं आपसे, योगी जी भी कह रहे थे कि भाई ये किताब लेकर जो ढोंग करते हैं, तो ये ढोंग क्यों करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैं नहीं मानता कि मैं योगी जी का सम्मान करता हूं एज ए मठाधीश। एज ए मुख्यमंत्री वो झूठ बोलते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोलते हैं, और वो ही इज नॉट ए सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। सब है, ये राजनीति है हमारी। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है, राज शर्मा मैं आऊंगा लौटकर आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाना है। अब मैं मनीष शर्मा के पास जाऊंगा। मनीष शर्मा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस चर्चा का जो सार ये है कि बाबा साहब ने जैसा देश चाहा था, उनके सपने साकार कौन कर रहा था? बीजेपी ने तो झंडा उठा लिया, दावा कर दिया कि भाई उसके सपने हम साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी बहुत बार कहते हैं, यहाँ भी सारे लोग कह रहे हैं, और संघ के जो विचारक हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है, हम तो बगल में बैठा कौन व्यक्ति किस जाति किस धर्म का हमें पता ही नहीं है। और बाबा साहब इक्वलिटी चाहते थे। और अभी सुनील जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि एक केमिकल का जो इन्होंने केमिकल रिएक्शन का एक फार्मूला इन्होंने बता दिया, केमिकल का फार्मूला बता दिया केमिस्ट्री का। इन्होंने कहा कि इक्वलिटी, समानता प्लस समरसता बराबर सद्भाव। तो जो बाबा साहब ने दिया है उसमें इन्होंने समरसता मिलाई और सद्भाव निकल पड़ा। तो गलत क्या है, दिक्कत क्या है भाई मनीष शर्मा? फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है लोगों के? फिर वो काम करें और करने दें। बाबा यही चाहते थे। जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ये पूरे देश के लिए दर्द की बात है कि समानता को समरसता के साथ घालमेल न किया जाए। समानता बराबरी की बात करता है, समरसता कहता है कि जूता जो सी रहा था वो जूता ही सिएगा, जो दर्जी था वो दर्जी ही रहेगा, जो कुम्हार था वो वही करेगा। समरसता का ये मतलब है कि जिसको हिंदू धर्म ने जो दिया है वो वही काम करेगा, और उसके बाद भी उस पर प्रेम बना रहेगा। तो समरसता का बहुत खतरनाक शब्दावली है ये। बेसिकली बहुत आरएसएस ने ये किया है कि समानता को समरसता में बदल दिया है। समानता जो है ये नहीं तय करेगा, समानता कहता है कि हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, हमारी जो क्षमता है उस हिसाब से हम काम करेंगे। हम इंजीनियर बन सकते हैं तो हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं तो डॉक्टर बनेंगे। समरसता कहता है कि आप चाक कुम्हार हो तो तुमको चाक ही कराना होगा, तुम अगर जाति से चमार हो तो जूता ही सिलना पड़ेगा। ये समरसता है। तो डिफॉर्मेटरी शब्द है, ये डिफॉर्मेटरी शब्द है, इसको मत बोलिए आप। नहीं, ये अब नॉर्मल अब हो गया है, अब लोग बोलते हैं ये बात। वो जाति भी बोलती है अपने बारे में। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो जाति भी अपने बारे में ये बोलती है। ठीक है, आप संवैधानिक बात बोल सकते हैं, लेकिन उस समाज बोल सकता है, बोलता है अपने आप को। अब वो बहुत उस तरह की बात नहीं रह गई। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था कि पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि समरसता और समानता में क्या जमीन आसमान का फर्क है। एक बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि इस देश में अगर उसको उनका कोटेशन देख लें, अगर कोई इसको गलत साबित कर दे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। बाबा साहब ने बोला था कि इस देश में हिंदुत्व का राज आ गया तो इस देश में महाविपत्ति आ जाएगी। ये उनकी एक शब्दावली है। तो आज बीजेपी का राज है, आरएसएस का राज है, इस बात को समझना चाहिए हमको। एक बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब ने ये बोला था कि देश में अगर इस हिंदू धर्म को जो है अगर जाति से अलग नहीं किया गया, 1935 में उन्होंने बोला कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वही हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म को अगर ठीक करना है तो जाति व्यवस्था को बगैर खत्म किए ठीक नहीं किया जा सकता है। और जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मैं तय कर रहा हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं जन्म लिया हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। जिसको वो मैडम बोल रही थी जिस बात को, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। एक बात तो ये समझना है। तीसरी बात ये कहना चाह रहा था कि जब वो हिंदू कोड बिल लेकर के, जब वो मंत्री थे सरकार में, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, तो सरकार के अंदर से ही खाली विरोध नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल जो था महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा मामला था, और आरएसएस का उस समय आप समझिएगा कि दिल्ली में
एक बड़ा रैली हुई रामलीला मैदान में, बड़ी रैली हुई उस अंबेडकर साहब के उस कानून बनाने को लेकर के, जो महिलाओं को अधिकार देता था, हिंदू धर्म के अंदर की महिलाओं को अधिकार देता था। बड़ी रैली हुई और उस पूरे दबाव में कांग्रेस भी पीछे हट गई और अंबेडकर साहब को वहां से अपने को वहां से इस्तीफा देना पड़ा, जो नेहरू मंत्रिमंडल था। एक बात ये। दूसरी बात ये कह रहा था कि 2002 तक तिरंगा झंडा को आरएसएस के कार्यालय पे भी नहीं लगता था। अगर आप ध्यान देंगे, जो बाबा साहब के दौर में तय हुआ था झंडा, भारत का झंडा, तिरंगा झंडा। आप नागपुर के बारे में पता कर लीजिएगा, नागपुर इनका मुख्यालय है। ये बताएं, ये अभी आरएसएस के साथी हैं यहाँ पे बैठे हुए। 2002 तक ये जानते हैं क्या बोला इन लोगों ने? 2002 तक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तिरंगा झंडा तय हुआ तो इन्होंने बोला कि ये 3 रंग जो है ये कह लीजिए कि ये अनैतिक है। 3 रंग जो है हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत अपमानजनक बात है, ये पाप है। और तिरंगा को उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से झंडा है, वो झंडा है भगवा, वो ऑलरेडी पहले से है। ये 3 रंग 3 पाप है और ये इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और नागपुर में 2002 तक वो झंडा नहीं लगा है। एक बात ये। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जब संविधान लाया जा रहा था, जिस संविधान को आज बात हो रही थी खतरे में है, ये जो बात बोला जाता है, ये कांग्रेस के एंगल से मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसी समाजवादी पार्टी के एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जब आज बोला जा रहा था कि आरएसएस बीजेपी आज सत्ता में है तो संविधान खतरे में है। क्यों संविधान खतरे में है? अगर आप इसको इतिहास में जाएंगे तो आरएसएस ने यह बात बोला था कि हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है मनुवाद है, मनुस्मृति है। वो तो पहले से ऑलरेडी हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान। और मनुस्मृति आप जानते क्या करता है? ब्राह्मण के लिए अलग नियम बनाता है, दलित के लिए अलग नियम बनाता है, महिला के लिए अलग नियम बनाता है, आदिवासी के लिए अलग नियम बनाता है। तो इन्होंने ये कहा कि भारत में ऑलरेडी पहले से एक बड़ा संविधान है। ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? हमारे पास मनुस्मृति है। उस मनुस्मृति को हटा करके संविधान क्यों लागू करना चाहते हैं? कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं आपसे बस एक मोटी मोटी बात आपसे कर रहा हूं जी। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात मनीष शर्मा ने कही। एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर हिंदुत्व का राज आ जाएगा तो महाविपत्ति आ जाएगी। इसको अभी हम संघ के हमारे साथ विचारक हैं, उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन मैं सीधे अभी रुख कर रहा हूं चूँकि बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है हयात उमर साहब की तरफ। हयात उमर साहब, ये चर्चा हम करते कुछ है, चली कहीं जा रही है। हम जरा मूल रूप से आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो अंबेडकर जी ने चाहा था उसमें 10-20%, 5%, 6%, 10% कुछ काम हुआ है इस देश में कि नहीं हुआ है, मोटे मोटे तौर पे एक आम आदमी के लिए? आपका आज चर्चा का, डिबेट का विषय है कि अंबेडकर के सपनों को कौन पूरा कर रहा है जी। तो पहले में ये समझना जरूरी होगा कि अंबेडकर जी का सपना क्या था जी। तब हम बात करेंगे कि सपने को पूरा कौन कर रहा है जी। पहले में ये समझिए कि सपना क्या था और हमारे देश में संविधान को लेकर के, देश को लेकर के किन किन लोगों ने कैसा कैसा सपना देखा जी। हर पार्टी का एक सपना था। कांग्रेस का एक देश को लेकर एक सपना था, उसने पूरी आजादी की लड़ाई उस सपने को लेकर लड़ी। पहली सरकार बनी, संविधान सभा बनाई जिसमें सभी पार्टियों को उसने न्योता दिया, संविधान बना। उस सपने को हकीकत में करने का था। तो संविधान, पहली बात तो है कि संविधान किसने बनाया, उस वक्त कौन सी पार्टी थी, ज्यादा कौन था। संसद में जो पहली संसद गठित हुई, संविधान सभा गठित हुई, उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग थे? कांग्रेसी थे सबसे ज्यादा, अंबेडकरवादी सबसे ज्यादा थे। मान लीजिए अंबेडकरवादी तो कहने छोड़ थे, मतलब सबसे ज्यादा कांग्रेसी थे, वामपंथी थे, आपके राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी थे, हिंदूवादी थे। कौन लोग थे सबसे ज्यादा? तो संविधान आज किसकी देन है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। खैर ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं सपनों की बात कर रहा हूं। तो आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद 2 सपने फौरन सामने आ गए। एक सपना था जो कहता था कि देश अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया है। क्या हमारे संघ के विचारक जो यहां बैठे हुए हैं और भाजपा के, वो इस बात से इनकार करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया है तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर वो जवाब दें पहले।
वो सपना उनका है या नहीं है? अगर उनका सपना नहीं है तो वो अपने संस्थापकों के सपने से क्या हट गए हैं? तो मैं उनके संस्थापनों का एक सपना, उसमें उनके एक आदर्श हैं वीर सावरकर जी, सभी संघ के भी हैं और भाजपा के भी हैं। और उस सावरकर जी अपनी किताब में लिखते हैं, सावरकर समग्र खंड 4 पृष्ठ 415 पर लिखते हैं कि मनु स्मृति ही वह आदर्श ग्रंथ है जो वेदों के पश्चात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत पूजनीय है, जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार की आधारशिला बन गई है। यही ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र के ऐहिक पारलौकिक यात्रा का नियमन करता आया है। ये नियमता आज भी मनु स्मृति ही हिंदू नियम है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के साथ जीवन यापन और व्यवहार आचरण करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र की नींव होगा। वे नियमता स्वतः मनु स्मृति पर आधारित हैं। जी, ये उनका सपना था, हिंदू राष्ट्र का सपना, मनु स्मृति लागू होने का सपना। जाहिर सी बात है कि इस सपने को पूरा करने के लिए संघ लाखों 75 साल से काम कर रहा है, और यहां बैठे हमारे 2 वक्ता उस सपने को, उस संघ के पूरे जितनी मेहनत है उसको पानी फेर दे रहे हैं, यह कह करके कि नहीं साहब, संघ तो हम डॉक्टर अंबेडकर के सपने पे काम कर रहा है। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर का सपना बता रहा हूं आपको। उनकी एक किताब है इनहेलिनेशन ऑफ कास्ट, शायद इनको पढ़ना चाहिए। और उसी पर, उसमें वो लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। हेलो जी, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। उसी में लिख रहे हैं कि हिंदू, जिसका भी मनीष शर्मा जी वो कर रहे थे कि हिंदू राज देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, उसी में लिख रहे हैं वो इनहेलेशन ऑफ कास्ट में। और इसके बाद भी अगर ये संघ और भाजपा दावा कर रहा है कि वो संघ के सपनों को साकार कर रहा, सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत विरोधात्मक बात है। ठीक बात है। मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। बहुत जल्दी में मैं महेंद्र प्रताप सिंह के पास जाऊंगा, बहुत निवेदन के साथ में। 15 सेकंड। महेंद्र प्रताप सिंह वो जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, दोनों बातें कैसे एक हो सकती हैं? या तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक या अम्बेडकर के विचारों के सपने, कैसे संभव है? जल्दी से। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। एक लाइन में बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, वामपंथी लोग अगर उनको ये लगता है कि वो गोल गोल बातें करके हमको हमारे सपने से विचलित कर देंगे, तो ये असंभव है। और रही बात अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी महार जाति के थे, और उनका जो पीछे नाम है अंबेडकर, वो महाराष्ट्र में ब्राह्मण जातियों का सरनेम है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, वो बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार थे। तो देखिए, जाति का गौरव अपना गौरव होता है, उसको आप किसी से छीन नहीं सकते। लेकिन समानता और समरसता, आज अभी ये मनीष जी बोल रहे थे समरसता, अरे भैया, समरसता कितनी आसान बात है। सम और रस हो जाना, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना, इसको बोलते हैं समरस होना। चलिए, अगली बार कभी चर्चा करा लेंगे समरसता से। माफी के साथ में महेंद्र प्रताप सिंह। सुनील द्विवेदी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, जल्दी से। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को, उनकी विचारधाराओं को बढ़ा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के का यूएनओ में पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कर दिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनको स्मृत करते हुए हमने बहुत सारे कार्य किए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि समय नहीं है। सपने साकार करेंगे, बाबा के सपने साकार करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाते हुए, उसको देते हुए। तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब हम स्मरण में रखेंगे तो उनके सिद्धांतों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राज शर्मा जल्दी से 10 सेकंड। राज शर्मा, बस मेरे पास वक्त नहीं है। राज शर्मा जल्दी से 10 सेकंड। बस मैं इतनी बात कहूंगा कि द्विवेदी जी, भारतीय झूठी पार्टी, ये बेटी जलाओ पार्टी जो कह रही है, ये इसी तरह है कि जीते जी बाप को तो रोटी दो मत, जीते जी बाप को पानी दो मत, और मरने के बाद
कि मेरे पिताजी को पपीता पसंद था, मेरे पिताजी कौवों को खिलाते थे। ये इसी तरह का बड़े चरित्र बड़ी है कटु और बात है, ऐसा आज चरित्र नाराज देश होकर आप बर्बाद आए हैं। बाबा साहब ये नहीं कहते थे इतनी कटु बातें बोलिए। प्रोफेसर निशा बुराक एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। मैं तो कटु हूँ, सीधा हूँ। ठीक है, थैंक मुझे यू। लगता है ये लगता है कि आदमी अच्छे गलत पार्टी में है। प्रोफेसर और मैं ये ना एक और प्रोफेसर निशा बुराक, देखिए मैं आज पार्टियों की चर्चा नहीं करूंगा, जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं ना, मैं कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा मुझे। प्लीज 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 प्लीज, नो, बड़ी गंभीर चर्चा है, इसको सतही मत बनाइए, सतही मत बनाइए। प्रोफेसर निशा बुराक जल्दी से। जी, मैं अंततः ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो उन्हें संविधान सम्मत बात करनी चाहिए। ये जो अनुबंध की नौकरियां हैं इनको खत्म कीजिए, रिजर्वेशन सिस्टम को लागू करिए, राष्ट्रगान का विरोध मत करिए, तिरंगे का विरोध मत करिए, लोगों को घोड़ी चढ़ने पे मत रोकिए, लोगों को मूंछ रखने पे मत रोकिए, लोगों को पानी पीने की आजादी दीजिए। तो आप संविधान का अगर पालना करेंगे तो मुझे लगता है कि वही सच्ची थैंक यू। मनीष शर्मा एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए हयात उमर के पास जाऊंगा, जल्दी से, बहुत जल्दी। बस एक में मनीष जी के जो उन्होंने कहा था उसके लिए मुझे कोट मिल गया है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, पृष्ठ 338। अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वह मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। इसके बाद और भी कुछ है, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन समय कम है, इसको पूरा कोर्ट के लिए हमको दे सकते हैं, आपको भेज सकते हैं। महेंद्र प्रताप कह रहे हैं वामपंथी लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अम्बेडकर जगह झंडा उठाकर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि दोनों बातें होंगी। और दूसरी बात ये है कि आज जो भी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, इसमें बसपा भी शामिल है, अक्रॉस पार्टी लाइन, आज सब लोग अंबेडकर का, उनके चीजों का, संविधान का प्रतीकों के तौर पे केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, आचरण में नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कोई अंबेडकर की मूर्ति बनवा रहा है, कोई अंबेडकर का स्मारक बनवा रहा है, कोई अंबेडकर के नाम पे विश्वविद्यालय खोल रहा है, केवल दलितों को, दलित वोट पाने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, और कुछ। ठीक है मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, बस 10 सेकंड या 5 सेकंड। बाबा साहब के सपने अभी के दौर में सबसे ज्यादा खतरे में है, और इतिहास में पहली बार बाबा साहब सबसे ज्यादा संकट में, उनके विचार सबसे ज्यादा संकट में है, और उसका सबसे बड़ा खतरा इस दौर में संघ भाजपा के चलते है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील द्विवेदी, राज शर्मा, हयात उमर, मनीष शर्मा, प्रोफेसर निशा बुराक और महेंद्र प्रताप सिंह, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत विद्वान लोग थे, अपने अपने कहने का तरीका है, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन इस बात पर क्या मंथन विचार होना चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के सपने क्या गंभीर खतरे में हैं। नमस्कार।